नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए, और बात करेंगे कि राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, इसके भी मायने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के चुनाव प्रचार बंद होने के बाद केदारनाथ की यात्रा पे है और वहाँ पे जमे हुए हैं। इसके बाद उनका बद्रीनाथ जाने का भी कार्यक्रम है, तो इसके मायने तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो कपड़े पहने उसको देख करके आपको साफ लग जाएगा कि किस तरह से वो अपने मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं। इसके क्या क्या उन्होंने पहने हैं और उसके क्या मायने हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, वो आपको बताएंगे। देखिए, मोदी को उनकी पार्टी में ही नहीं, अक्रॉस द पार्टी इवेंट मैनेजर बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। अगर आपने देखा होगा कि आज सुबह से ही राहुल गांधी गायब हैं, पता ही नहीं है। कल चुनाव होना है और आखिरी चरण का चुनाव, 59 सीटों पर उन पर असर पड़ना है। इस बात को नरेंद्र मोदी सुबह से ही मीडिया की सुर्खियां खाए हुए हैं, अकेले। ना ममता बनर्जी, ना बाकी क्षेत्रीय छत्र, कोई नजर नहीं आ रहा है। टीवी पे नजर आ रहा है, तो इसके लिए मोदी ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा प्लान किया। वो केदारनाथ गए, उसके बाद वो गरुड़ चट्टी गुफा में बैठ गए हैं और पहली बार गुफा की तस्वीरें भी बाहर आ गई हैं और बैठ गए हैं। सबसे बड़ी बात थी, आपने कहा ना, प्रतीकों की बात, कैसे उन्होंने इस यात्रा से न केवल मीडिया कवरेज खाई और मीडिया कवरेज के जरिए वोटों का जुगाड़ कर लिया। और जो प्रतीक की बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा, जो फोटो आप देखिए, उसमें वो एक कैप पहने हुए हैं। ये हिमाचली कैप है, उत्तराखंड में गए हैं, वो कैप पहन रहे हैं हिमाचली। हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव है। थोड़ा नीचे आते हैं आप, उनकी कमर में बंधा हुआ एक जो स्वाफा देखिए, उसको आप गमछा बोल सकते हैं, मोछा बोल सकते हैं, दुपट्टा बोल सकते हैं। वो भगवा रंग का, सेम इसी स्टाइल में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखिए, वैसे ही बांधा करते थे। स्वामी विवेकानंद को पूरा देश ऐसे तो अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है, लेकिन बंगाल के क्योंकि थे, बंगाल में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और स्वामी विवेकानंद पे कोई विवाद भी नहीं है। और अब आप उनकी ड्रेस देखिए, पूरी, इसे जोब्बा बोलते हैं, ऊपर तक नीचे तक आप देख रहे हैं बटन नहीं है कोई, सिंपल जिस तरह की है वो ड्रेस। कभी आपने नरेंद्र मोदी को इस ड्रेस में देखा नहीं होगा। जब भी वो गए हैं केदारनाथ तो हमेशा कुछ अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी है, लेकिन ये पहली बार ये यूनिफॉर्म अलग टाइप की थी जो लोगों ने पहले नहीं देखी थी। और आप फोटो देखेंगे अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के जाएंगे लगातार, तो पाएंगे कि ये ड्रेस रविन्द्रनाथ टैगोर पहनते थे। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो बीजेपी को आस है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जोब्बा बोलते हैं और इसको ट्रेंड में लाने का काम ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो हालांकि 13 सीटों पे पंजाब में और यूपी में प्रचार है, तो यूपी में वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। खुद वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पे चुनाव है। दूसरा पंजाब का आपको पता ही है, 3 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तो ऐसे में जो जहां उन्हें लगता है कि हिमाचल की सीटें बचाना और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना, मुझे लगता है वहाँ असर पड़ेगा। जो प्रतीकों की बात कर रहे थे, पर राहुल को कुछ सोचना चाहिए था। देखिए, दरअसल है क्या कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस मामले में आगे निकल जाती है। आप याद कीजिए कि जब योगी आदित्यनाथ पे बैन लगा तो उन्होंने क्या किया था, या जब बजरंग बली की बात चली थी तो उन्होंने क्या किया था, वो जा करके मंदिर में बैठ गए थे और पूरे दिन वो भी छाए रहे थे। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3-4 स्टेटों के अपने मतदाताओं को संदेश दिया है। तो बीजेपी और अच्छा, ये खाली बीजेपी की नहीं है, मुझे लगता है राहुल की अपनी प्रॉब्लम है। अगर आप इंदिरा गांधी के गौर करेंगे, चाहे माँ अमृतामयी हो, चाहे संत, हालांकि सामाजिक संत विनोबा भावे हों, ढेर सारे साधु संत में जिन्हें जानता हूँ, लगातार मिलती रहती थी, लगातार उनका आशीर्वाद लेती रहती थी। और ऐसा नहीं है कि वो प्रचार के लिए खाली, वो मानती भी थी, सेम मोदी की तरह। अब मैं आपको यही वाकया बताता हूँ चुनाव प्रचार का। 1977 में जब वो चुनाव हार गई तो 78 का जो बाई इलेक्शन हुआ चिकमंगलूर से, तो कर्नाटक में उनको बुलाया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। और जॉर्ज फर्नांडीज पहुँच गए थे कि उनको हराने के लिए, क्योंकि इसने मुझे जेल भेजा था। खूब कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए। तो वहाँ पे मुझे ध्यान 1978 में 5 नवंबर को चुनाव होना था। तो एक दिन जो गैप मिलता है, उस गैप में क्योंकि मोदी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलदूर वहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, वहाँ इंदिरा गांधी ने बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हालांकि मोदी तो चुनाव प्रचार से पहले वहाँ चले गए, मतलब चुनाव होने से पहले चले गए। चुनाव होने के तुरंत बाद उसी शाम को वो उड़ गई अरुणाचल। महर्षि रमन को बहुत मानती थी वो तो रहे नहीं, तो वहाँ उनका आश्रम है, समाधि है, वो उनके कमरे में जहाँ वो साधना करते थे, उस कमरे में 1 घंटे तक बंद हो गई। जैसे मोदी जी अभी गुफा में चले गए हैं, वो जो उनकी गरुड़ चट्टी गुफा है, कहते हैं सुबह निकलेंगे,
उसमें बंद हो गई और 1-1.5 घंटे तक वो किसी से बोली नहीं, सब उन्होंने शांत की। फिर आश्रम के लोगों के साथ उन्होंने खाना खाया। ये क्या टीवी कैमरे नहीं थे उस वक्त, लेकिन मीडिया में ये खबरें जाती हैं। और जब वो निकली अगले दिन सोवियत एम्बेसी पहुंची, वहाँ उन्हें जीतने की 2 दिन बाद खबर मिली कि वो उनकी वोट की काउंटिंग हो गई, 70,000 वोटों से जीत गई। तो वो जाती थी लगातार और उस समय का भी फ़ायदा उठाती थी। एक्चुअली इस देश में राजनीति करने के लिए के कामराज के बारे में कहा जाता है कि भाषागत दिक्कत की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और खुद ही उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, कैसे बने। ठीक उसी तरह से मैं ये बात कर रहा था कि इस देश की राजनीति करने के लिए इस देश की विविधता को समझना जरूरी है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ज़्यादा उनके मैनेजर्स जो है फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्लान करना है कि कहाँ कैसे हमें राहुल गांधी को आगे पेश करना है जिससे लोगों को वो आकर्षित कर सके। समय समय पर उन्होंने समय का फायदा भी उठाना है ना। ये जो समय था आज का दिन, ये बहुत जरूरी था, इस दिन कुछ करना चाहिए। राहुल गांधी यहाँ ये कहाँ है, अभी तो ट्विटर पे भी देख रहा था कि कुछ पता नहीं चल रहा था। राहुल गांधी मैं ये कहूँ कि यहाँ पे चूक गए कि 59 सीटों पे चुनाव होना है और उसके मद्देनज़र वो अपने मतदाताओं को कहीं कोई संदेश नहीं दे पाए। और नरेंद्र मोदी इसमें आगे निकल गए, इसलिए कि वो जानते हैं कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। और दूसरी बात कि मीडिया में, खास तौर से टीवी में, वो स्पेस चुराना जानते हैं कि कैसे दिन भर लाइमलाइट में रहा जा सकता है, कैसे दिन भर मतदाताओं को रिझाया जा सकता है, कैसे आम मतदाता, यानी कि जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, चारों धाम की यात्रा पे जाइए, कहीं जाइए, मंदिर में जाइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सिर के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं, रुमाल है, यदि कुछ नहीं है तो रुमाल रख लेते हैं। महिलाएं जो है अपना पल्लू रख लेती हैं, तो वहाँ पे एक भाव आता है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें आम आदमी ना अपने को देखता है कि यदि मैं केदारनाथ जाऊंगा, मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, या मैं कहीं जाऊंगा, तो वहाँ के परिधान को वो ग्रहण करता है। तो कहीं ना कहीं इससे आदमी कनेक्ट होता है, बस इतनी सी बात है। उस कनेक्ट होने में ही पूरी राजनीति हो जाती है। तो ये है। खैर, मोदी जी ने जो किया, अभी कल तक वो ऐसे ही बने रहेंगे और लोगों का ध्यान खींचते रहेंगे। पता चलेगा यदि राहुल जी इस बीच में प्रकट होते हैं, कुछ कहते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।